हेलो दोस्तों, आप सभी को हरी बोल हरी बोल हरी बोल। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आनंद में होंगे एवं श्रेष्ठ होंगे। मैं भी आप सभी के आशीर्वाद से, आप सभी के प्रेम से अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ और मस्त हूँ। आज फिर से आप सभी के समक्ष अपना ब्लॉग लेकर आया हूँ और बात करना चाहूँगा कि हर व्यक्ति कथाएं बहुत सुनता है। क्या उस कथा में से कुछ भी ऐसा चुनता है जो अपने जीवन में उसका अमल करता है? शायद नहीं। तो कथाएं सुनने से क्या लाभ होगा? अभी मेरे सामने कथा चल रही है एक, उसमें हजारों की संख्या में लोग बैठे हुए हैं। क्या वह हजारों की संख्या में बैठे हुए लोग उस कथा को सुनकर कुछ अपने जीवन में अमल करेंगे? शायद नहीं। कोई चुनिंदा एक दो लोग होंगे जो कुछ सुनकर और वो अपने जीवन में उतारेंगे, अन्यथा 99% लोग केवल उस कथा में बैठेंगे और बैठकर अपने कपड़ों को झाड़कर बस उठकर चल देंगे और सोचेंगे कथा हाँ बहुत अच्छी कर रहे थे। कोई कहेगा अरे वो तो तमाम फालतू की बात बोल रहे थे, फिल्मी गाने बोल रहे थे उसमें। भाव से आप कुछ भी लें, अगर अच्छा लेंगे बुरा हो सकता है, बुरा लेंगे अच्छा हो सकता है। फिल्मी गाने भी यदि भाव से लेंगे आप और अपने भगवान के प्रति स्नेह बनाकर उस गाने को गाएं तो शायद वह गाना भी आपका धर्म में श्लोक बन जाएंगे। लेकिन हम कहाँ चाहते हैं? हम तो बस अगर किसी संत ने, किसी महापुरुष ने अपनी कथा में कोई एक छोटा सा गाना कोई गा दिया और बस अरे बोले वो तो फिल्मी गाने गा रहे हैं। महात्मा गाय के, महात्मा नहीं है, संत नहीं है, कथावाचक नहीं है, वो तो फिल्मी गाने गा। क्या फालतू की बातें बोल रहे हैं वो? उसमें से जितनी भी ज्ञान की बातें हैं, क्या आपने उनमें से कोई भी एक ज्ञान की बात ली जो अपने जीवन में आप उतार लेंगे? बस इतना ही हम जानते हैं, देखते हैं कि बस वो कथा हो रही है, आओ, अगर नहीं जाएंगे तो लोग बुरा मानेंगे। हैं हमारे पड़ोसी कहेंगे अरे कथा में तुम थे ही नहीं, तुम गए ही नहीं, तुम मिले ही नहीं। तो क्या केवल कथा में बैठने से ही सब कुछ संभव है? शायद नहीं। आप कथा में जाएं, कथा सुने और कथा में से कुछ चुनें जो अपने जीवन में उसको उतार कर अपने जीवन को आनंद में व्यतीत कर सकते हैं। ऐसा मेरा मानना है। चाहे कथा की एक ही बात आप सुने, केवल एक बात, लेकिन उस एक बात को अपने जीवन में उतार लें। अपने जीवन में उतारने से आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा, मंगलमय हो जाएगा, कीर्तिमान हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण दूंगा मैं आपको। आप किसी भी अच्छे से अच्छे डॉक्टर से कोई भी दवा लाएं। आप यदि बीमार हों और अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाएं और उनसे कहें भाई मुझे अच्छी से अच्छी दवाई दो जिससे मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। आप बहुत अच्छे से डॉक्टर से दवाई लेकर आए और उस दवाई को आपने अपनी जेब में रखा। जेब में रखे रखे आपने सोचा कि मैं बड़े अच्छे से डॉक्टर से दवाई लेकर आया था, मैं अभी तक ठीक नहीं हो पाया। आखिर आप किसी दूसरे से पूछते हैं कि पता नहीं क्या हुआ, दवाई तो फला डॉक्टर से लाया था, अरे क्या कहने उसके, बड़ा नाम था, लेकिन दवाई असर तो नहीं कर रही। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा दवाई आप कब से खा रहे हैं? बोले खा रहे हैं। बोले दवाई जेब में तो रखी हुई है। तो बोले जेब में रखी हुई है, तो इसी बात को उसने पूछा कि यदि आपकी जेब में वो दवाई रखी हुई है, आपने अपने जिह्वा से, अपने गले से उतारी नहीं है, तो क्या वो आपको लाभ दे पाएगी? आपने कैसे जान लिया, कैसे सोच लिया कि जेब में रखी हुई दवाई मुझे ठीक कर देगी? वो कभी नहीं कर सकती है, कभी नहीं कर सकती है। आपको उस दवाई को अपने हलक के नीचे उतारना पड़ेगा और उतार कर तब वह दवाई आपको ठीक करने में सक्षम है, ठीक ही कर देगी। आप विश्वास रखें, ठीक निश्चित कर देगी। लेकिन जब तक आप हलक से नीचे नहीं उतारेंगे तब तक वह दवाई आपको काम नहीं करेगी, आपको ठीक नहीं कर सकती। ऐसे ही आप कथा में जब बैठें तो कथा में से कुछ चुनें और चुनकर अपने जीवन में उतारें तो शायद आपका जीवन धन्य हो जाएगा कथा सुनने से। और कथा वाचक भी ये कहेंगे कि हाँ मैंने उस फला जगह पर कथा की थी तो वहाँ पर कुछ लोगों ने मेरी कथा को सुना
और अपने जीवन उतारा, और आज वो जीवन में धन्य है। आप ऐसा जीवन होना चाहिए। लेकिन हम कथा में सुनकर बैठकर केवल सुन के रह जाते हैं, छोड़ देते हैं, कुछ चिंते नहीं हैं। बस जीवन हमारा बेकार धिक्कार सा लगता है। ऐसे लगते हैं कुछ लोग तो मानो उनके मुंह को देख लिया तो बस, क्यों देख लिया इनका मुंह को, हमें ऐसा मुंह नहीं देखना चाहिए हैं। जो जीवन में बस कुछ कर ही नहीं रहे हैं, अच्छे कर्म से बहुत दूर हैं, फालतू के कर्मों में लगे हुए हैं, ना जाने क्या क्या कर रहे हैं, ऐसे कर्म कर रहे हैं कि मैं बताने में असमर्थ हूँ। बहुत से बुरे बुरे कर्म। तो हमेशा हमको अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छे बातों में रहना चाहिए, कथा में बैठें तो कथा में चुनना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। क्योंकि जैसे दवाई आपको ठीक नहीं कर सकती जेब में रखी हुई, ऐसे ही केवल कथा आपको अच्छे जीवन में नहीं ढाल सकती जब तक आप कथा को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे। तो आपको अपने जीवन में कथा उतारनी चाहिए और ज़िंदगी का आनंद, ज़िंदगी का जो महत्व है वो तभी है जब हम भगवान का नाम ले सकते हैं। इस जिह्वा से भगवान का नाम लें, जिह्वा के साथ साथ हमारे जीवन का उद्धार है। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साध की, कटे कोट अपराध। जितना भी हो सकता हो, जितना भी, कम से कम और कम से कम हमें अच्छे लोगों की संगत में बैठना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि ये असर हमेशा एक दूसरे पर पड़ता है। अच्छे में बैठोगे तो अच्छा असर आप में निश्चित पड़ेगा, बुरे में बैठोगे तो आपके अंदर बुराई वाली बातें ही आएंगी। तो आइए, खैर बहुत लंबी बात हो चुकी हमारी और काफ़ी देर हो चुकी है और हमें इजाज़त दें। इसमें कोई भूल त्रुटि रह गई हो मुझसे बोलने में, आपको सुनने में, मुझे सुनाने में, कोई ऐसी बात निकल गई हो मेरे मुंह से जो आपको अच्छी ना लगी हो, तो एक बालक जानकर मुझे क्षमा करें और कोटि कोटि प्रणाम मेरी ओर से सहस्र सहस्र स्वीकार करें और मुझे इजाज़त दें। मैं चलता हूँ और फिर अगले ब्लॉग में मिलते हैं। आइए, तब तक के लिए बाय बाय। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।